गिफ्ट निफ्टी के संकेत धीरे धीरे थोड़े से डगमगा रहे हैं। 7 बजे जब कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे थे, पहले इंडिकेशन गांधीनगर से आए थे, हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत, कंसोलिडेशन था, हल्के हरे निशान में था। अब धीरे धीरे करके थोड़ा सा लाल की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी ऐसा ही फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशन थे। 30-32 पॉइंट शायद दबाव के साथ हम लोग कामकाज की शुरुआत करेंगे। वजह, यूएस फ्यूचर्स थोड़े थोड़े दबाव में आ रहे हैं। हम जब कल सेशन समाप्त कर रहे थे तब यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट थे, इन ग्रीन थे। आज सुबह के यूएस फ्यूचर्स अब 1/3% दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा वो ठंडे पड़ रहे हैं। उसका एशिया पे भी, एशिया वैसे मिला जुला कामकाज हो रहा है, लेकिन लार्जली एशियन मार्केट्स भी लाल निशान में आपको कामकाज करते हुए नजर आएंगे। तो ये है इस समय ग्लोब की तस्वीर और गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा पस्त खुलने के इंडिकेशंस पर। रीडिंग क्या है, संकेतों की कहां नजर है, रणनीति क्या होगी, इस पे पहले ग्लोबली पर्सपेक्टिव रख लेते हैं। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। यूएस तो बंद था तो चीन तो खुला था। क्या किया उसने? रेट कट किया उसने लॉन्ग टर्म वाले के लिए। शॉर्ट टर्म में कोई चेंज नहीं किया, लेकिन लॉन्ग टर्म वाले में 25 बेसिस पॉइंट कट किया है। तो यूएस खैर बंद था, तो वहाँ से कोई वैसे क्यों नहीं, लेकिन सुबह जो वहाँ पे फ्यूचर्स अब हम लोग देख रहे हैं तो मिक्स क्यूज़ दे रहे हैं। कोई बहुत बड़ा मूव नहीं है, धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि आज होम डिपो और वॉलमार्ट के रिजल्ट्स आने हैं। तो रिटेल कंपनीज़ के उससे अंदाज़ा लगे क्या है, तो मार्केट उससे पहले प्री पोजिशन करा। लेकिन कोई बहुत बड़ी ना चिंता की बात थी, ना कोई अदर कॉरपोरेट न्यूज़ आई, ना वैसी कोई बड़ी खबर थी जिससे यूएस के कोई क्यूज़ में बिटवीन द लाइंस पढ़ने की ज़रूरत है। क्रूड भी 83 के आसपास ही सस्टेन कर रहा है। तो आप नेट नेट कह सकते हैं न्यूट्रल टू पॉजिटिव क्यूज़ है। चीन वाला पॉजिटिव लेना चाहिए, रेट कट हुआ है तो उसका फ़ायदा मिलेगा। मेटल वगैरह में आज रडार पर रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ग्लोबल क्यूज़ आज आप पॉजिटिव लेके ही चलें, क्योंकि वहाँ से अब तक कोई ऐसी खबर नहीं है जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा चिंता की नज़र से देखें। बावजूद इसके कि बॉन्ड यील्ड अब 10 साल वाली 4.31 पे पहुँच गई है। ठीक है, आज यूएस के मार्केट एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद ट्रेड रिज्यूम करेंगे। उससे पहले थोड़े से दबाव के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस आते हुए एक बार ट्रेड सेटअप समझ लिया जाए। कल जब रिकॉर्ड उच्चतम स्तर भारतीय बाजार जड़ते हुए नजर आए थे, इनफैक्ट रिकॉर्ड क्लोज डिलीवर करके गए, तो समीकरण कैसे बैठ रहे हैं, कैसे लग रहा है? समीकरण ठीक ठाक है। कल हमने एक बात की थी कि मार्केट में थोड़ा ओवरबॉट था, लेकिन फिर भी क्योंकि स्ट्रेंथ थी तो शायद उसको हम एक दिन के लिए इग्नोर करना चाहेंगे, और वो थैंकफुली वो किया हमने। कल फिर न्यू हाई लगा। देखिए, कल डीआईएस ने बाय किया और एफआई ने कल सेल कर दिया, तो ये मेरे लिए एक अच्छी चीज़ है। 453 करोड़ डीआई ने बाय किया, 755 करोड़ एफआई ने सेल किया। अब देखिए 300 करोड़ नेट सेलिंग के बावजूद मार्केट चला ना, तो ये क्या होता है, डे टू डे पे हम सिर्फ इस चीज़ को नहीं एनालाइज कर सकते। लेकिन हाँ, एक चीज़ क्लियर है कि एफआई का अभी भी फुल फ्लो में पैसा आ नहीं रहा है हमारे पास, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। और फ्यूचर्स में भी मामला मिक्स था। इंडेक्स फ्यूचर्स में 720 करोड़ बाय किए गए और स्टॉक फ्यूचर्स में 2100 करोड़ सेल किए गए हैं। और इवन विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स मामला मिक्स था। निफ्टी फ्यूचर में 283 करोड़, सॉरी बैंक निफ्टी फ्यूचर में 283 करोड़ बेचे गए हैं और निफ्टी फ्यूचर में 1000 करोड़ खरीदे गए हैं। तो बिल्कुल मिक्स मामला, ये मेरे लिए अच्छी चीज़ है। लॉन्ग शॉर्ट की जहाँ तक बात है, 39% लॉन्ग, 61% शॉर्ट, मतलब अभी भी नेट शॉर्ट ही एफआई। थोड़ी और कवरिंग हो सकती है। इसका मतलब सेटअप में एक ही चीज़ खराब है, इंडिया विक्स कल वापस ऊपर आ गया। राइजिंग मार्केट में इंडिया विक्स का ऊपर नहीं आना चाहिए, लेकिन कल आ गया। 5% इंडिया विक्स ऊपर आ गया, 16 पर आ गया। पुट कॉल रेशो भी हल्का सा ओवरबॉट हो गया, 1.22 से 1.25 पर आ गया, लेकिन खैर इसमें स्पेस है, 1.45 1.5 तक भी जाने का स्पेस है, कोई दिक्कत नहीं है। बैन की जहाँ तक बात है, एक बैन में आया बायोकॉन, 2 बाहर आए, बलरामपुर चीनी और डेल्टा कॉप, और इन दोनों पर ध्यान रखिएगा। बलरामपुर तो खासतौर से कल का टॉप गेनर था एफ&ओ का, तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। और ऑलरेडी जो बैन में लंबी चौड़ी लिस्ट है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। तो ओवरऑल मामला जो है, सेटअप अच्छा है, पॉजिटिव है सेटअप। मैं सेटअप को आज पॉजिटिव लेकर चलूंगा मार्केट के लिए। सेटअप पॉजिटिव है, ग्लोब के संकेत ठीक ठाक ही हैं। चाइना से रेट कट के खबर भी आती हुई। अब एक काम करते हैं, आज का निफ्टी की स्ट्रैटेजी। एचडीएफसी बैंक तो डिटेल में चर्चा हो गई, दूसरी तरफ कल का निफ्टी प्लीज स्क्रीन पे रखिएगा। इनिशियल वीकनेस झटकारी हमने, और फिर फाइनली बड़े अच्छा मूव दिन के दौरान भारतीय बाजार पिकअप करते हुए नजर आए। एक समय तो लाल में स्लिप हो गए थे शुरुआती ट्रेड में, उसके बाद क्या मूव्स, रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पार करे, फिर और तगड़ी मोमेंटम बना। थोड़ा सा ऊपर से पस जरूर पड़ जाते जाते, पर प्रीवियस हाईज जो थे उसी के आसपास सेशन का कल्मिनेशन हुआ। तो ग्लास हाफ एम्प्टी हाफ फुल हो गया उस लिहाज से। अगर वो कन्विंसिंगली ऊपर बंद हो जाते तो और दिल को अच्छा लगता। पर फिर भी निफ्टी की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, क्या वॉच आउट करूं आप? देखिए 40-50 पॉइंट ठीक है, चलता है। हाँ, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग किसी ने करना चाहा तो कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट पर अप्रोच बहुत सिंपल है।
कल भी हमारी एक अप्रोच ये थी कि थोड़ी डिप का वेट करें, जहाँ खुले वहाँ ना खरीदें, और डिप पे बाइंग आई और वहाँ से फिर मार्केट ने वन वे तेजी दिखाई आपको। पहला सपोर्ट है 22,021 कल का लो, और बड़ा सपोर्ट है 21,916, वो है ऑप्शंस बेस्ड। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने पोजिशनली ये मार्केट मिस कर दी है, तो अगली बार अगर आपको ये जोन मिल जाए तो मिस मत करिएगा। 21,916 किसी कारण से मिल जाए ना तो बिल्कुल मिस मत करिएगा उस समय। वैसे मुझे लगता नहीं मिलेगा, लेकिन जो जोन मिलेगा आपको थोड़ा सा हिम्मत करके लेना पड़ेगा उस जोन में, वो 22,000 से 22,100 का, और उसमें एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए 21,900 का। सिंपल अप्रोच है। 22,000 से 22,100 आ जाना, फिर घबराइए मत, फिर एक बार के लिए पैसा लगा दीजिए 21,900 के स्टॉप के साथ। और पोजिशनली भी 21,900 ही मेरा स्टॉप लॉस रहेगा अब क्लोजिंग बेसिस पर। जो हमारा कल 21,800 था, अब क्योंकि कल रैली हो गई 21,850 था, अब उसको थोड़ा हमने इंप्रूव कर दिया, 21,900 पर ले आए। रेजिस्टेंस कहाँ है? पहले तो 22,186 कल का हाई, और फिर 22,246 ऑप्शन स्पेस। अब क्योंकि थोड़ा सा मार्केट में आज क्यूज का अभाव है, तो हो सकता है थोड़ा रेंज क्रंच हो, तो इसके लिए आज हमने थोड़े छोटे रेंजेस रखे हैं डे ट्रेडिंग के लिए। ध्यान रखिए, डे ट्रेडिंग के लिए छोटी रेंजेस हैं। पोजिशनली अभी भी मेरा फर्स्ट टारगेट है 22,500 का, और उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 का। 22,500 मुझे लग रहा है फेब में, और 23, 2, 3, 4, 5, 6 मुझे लग रहा है मार्च में। प्री इलेक्शन मूव में मुझे लग रहा है कि ये आ सकते हैं। पोजिशनली निफ्टी को शॉर्ट करने के बारे में सोचे भी नहीं पोजिशनली। इंट्राडे में लेकिन ओपन रहे शॉर्ट करने के लिए भी। इंट्राडे में कल भी एक बार के लिए शॉर्ट में पैसा बना, अच्छा पैसा बना। सुबह सुबह जहां एक बार मार्केट ने रिजेक्शन दिया, आपको 80 पॉइंट दे दिए थे निफ्टी ने एक बार के लिए, लेकिन इंट्राडे में, और सिर्फ 50 से 100 पॉइंट के लिए। इंट्राडे के लिए सिर्फ 50 से 100 पॉइंट के मूव्स रखें आज दोनों साइड पर। तो इंट्राडे में आपको हो सकता है कि शॉर्ट साइड में भी 50 से 100 पॉइंट मिल जाए। उसका तरीका क्या होगा देखें, अगर मार्केट हायर लेवल पर स्लिप हो रहा है तो उसमें शॉर्ट कर दें और डे हाई का स्टॉप लॉस लगा दें। लेकिन ध्यान रखें, मैं फिर बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, शॉर्टिंग सिर्फ प्योर इंट्राडे बेसिस पर, सोचना नहीं है उसको कैरी करने के लिए। ओके, ये है निफ्टी का हमारा आज का अप्रोच। कोई भी रीजन से हमारे जोन्स के आसपास खरीदारी करने के मौके आए, वो बेस के आसपास आए, गिरावट में मौका मत चूकिएगा। अब लेकर आइए निफ्टी बैंक। थोड़ा बहुत हालात सुधरे हैं। अगर निफ्टी 5 दिनों से लगातार उछाल दिखा रहा है, तो निफ्टी बैंक भी साथ साथ 5 दिनों से मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। आज है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन। आज जिसको हमने बहुत डिटेल में बढ़िया तरीके से चर्चा करी, एचडीएफसी बैंक पे हम रिएक्ट कर रहे होंगे उस एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल पे। किसी कोटक, किसी फेडरल, अलग अलग रीजन से खबरों में होंगे। ऐसे में निफ्टी बैंक का अप्रोच कैसा? देखिए, निफ्टी बैंक पर जैसा आपने बोला, 2 फैक्टर हैं। एक तो फिर निफ्टी की एक्सपायरी, नॉर्मली वो प्रेशर डालती है, और एक एचडीएफसी बैंक पर क्या रिएक्शन देगी स्ट्रीट, उस पर। निफ्टी बैंक में अभी भी मेरा पोजिशनल बाय का कॉन्फिडेंस नहीं है अभी भी। चला जरूर है भले ही वो, लेकिन पोजिशनल कंफर्ट नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कभी भी रिस्क होता है 400-500 पॉइंट के गैप डाउन का। इसके लिए पोजिशनली मैं इस पर अप्रोच बाइक नहीं रखूँगा अभी। यहाँ पर वैसे भी 2 बहुत बड़ी रेजिस्टेंसेस हैं, कहने को छोटी से पॉइंट्स हैं लेकिन रेजिस्टेंस बड़ी है ये। पहला 46,717 कल का हाई, और कल हमने एक बात की थी कि 46,800 जो है उसके आसपास खरीदने का जोन नहीं है, और कल स्लिप भी हुए हम। 46,800 रीसेंट रेंज का हाई। वॉल्यूम्स के साथ अगर 46,800 क्रॉस हुआ तो आपको 47,200 दिखाई देगा स्क्रीन पर, तब आप 47,200 के लिए प्ले कर सकते हैं प्योरली इंट्राडे में। अगेन मैं बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी पर जो भी अप्रोच रखनी है वो भी इंट्राडे के लिए रखनी है। सपोर्ट कहाँ है? पहले 46,317 कल का लो, और उसके बाद सीधा आपका सपोर्ट आता है 45,870 पर, जो कि ऑप्शंस का बेस है। क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, इसके लिए मैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी में पोजिशनली ट्रेड देने से थोड़ा सा डरता हूँ। आप बिकवाली खरीदारी जो भी करनी है स्क्रीन देखकर करें, और इंट्राडे बेसिस पर करें, प्योरली इंट्राडे बेसिस पर करें बैंक निफ्टी में। उसका तरीका क्या है? जहाँ भी डिप खत्म हो, पहला ग्रीन बार बने, वहाँ बाय करें, डे लो का स्टॉप लॉस लगाएं। और जहाँ पर भी रैली खत्म हो और रिवर्सल आ जाए, बड़ा रेड बार बन जाए, वहाँ पे सेल करें और डे हाई का स्टॉप लॉस लगाएं। आपको कुछ दिन तक बैंक निफ्टी में ये अप्रोच रखनी है, क्योंकि दोनों तरफ पैसा बन रहा है बैंक निफ्टी में, और प्योरली इंट्राडे में पैसा बन रहा है बैंक निफ्टी में। तो शॉर्ट कर रहे हैं तो दिन का हाई, और लॉन्ग कर रहे हैं तो दिन का लो, स्टॉप लॉस लगा के बैंक निफ्टी में अप्रोच रखें। बड़ा निफ्टी पर फोकस करें, इंडिविजुअल स्टॉक पर फोकस करें। जरूरी थोड़ा ना कि निफ्टी बैंक में बनाना ही बनाना है पैसा। बिल्कुल ठीक है। काफी दिनों से अप्रोच जस की तस बनी हुई है। निफ्टी बैंक से दूर रहें, निफ्टी ज्यादा बेहतर है ट्रेड के लिहाज से। लेकिन फिर भी सारी डिटेल्स, क्या लेवल्स वॉच आउट करने हैं, कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, वो मेंशन हो गया, और वो डिटेल स्क्रीन पर भी आ गई है। आज मंगलवार के दिन का मॉर्निंग पैनल स्क्रीन पे जुड़ता चले जा रहा है। कुछ ही देर में उनसे बातचीत की शुरुआत करेंगे।